सिक्स क्लास का विज्ञान से हम लोग देख रहे हैं। इसका टॉपिक हम लोग लिए हैं पोषक तत्व। जो हमारे भोजन का जो पोषक तत्व है, क्या क्या पोषक तत्व, उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसका हम लोग स्रोत देखेंगे, फिर उससे हमको लाभ क्या मिलता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हमारे भोजन यानी मनुष्य के शरीर में भोजन महत्वपूर्ण चीज होता है। यदि हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर धीरे धीरे वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और कई तरह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। पूरा का पूरा शरीर वीकनेस की ओर चला जाता है, कमजोरी की तरह हो जाता है। तो उसी में हमारा भोजन का यदि हम लोग का संतुलित बैलेंस भोजन चाहिए, संतुलित भोजन, तो उसमें कुछ पोषक तत्व है, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आइए हम लोग पोषक तत्व कौन कौन आज जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब हमारे भोजन के पोषक तत्व हो गए। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो हमें चावल से प्राप्त होती है, आलू से, गेहूं से, मक्का से, ये सब से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इस कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को लाभ क्या मिलेगी, तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर को चावल खाने से, आलू खाने से, दाल, ये गेहूं, मक्का इत्यादि खाने से हमारे शरीर को एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जो शरीर में प्राप्त होती है, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, यानी ताकत प्रदान करती है। अब आते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन का स्रोत देखते हैं तो दाल है, दूध है, अंडा है, मांस मछली है, ये सारा का सारा प्रोटीन में है। तो यहाँ पर दाल विशेष रूप के प्रत्येक दाल, हर प्रकार के दाल में प्रोटीन पाए जाते हैं और इसमें दूध, अंडा, मांस मछली में पाया जाता है। तो जो भी चीज में दाल वगैरह जो है पादप स्रोत है, यानी पौधे से प्राप्त होने वाला है, और अंडा, दूध, मांस, मछली ये सब जंतु स्रोत है, क्योंकि हमें ये सब जंतु से मिलते हैं, इसीलिए ये जंतु स्रोत कहलाता है। तो ये प्रोटीन के स्रोत हो गए। और उससे लाभ देखते हैं तो हमारे शरीर को प्रोटीन वृद्धि प्रदान करने में मदद करती है। अब आते हैं वसा। तो वसा हमारे शरीर को स्रोत पहले देख लेते हैं कि वसा का स्रोत क्या है। तेल में, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो सोयाबीन का तेल हो, या तिल का तेल हो, या मूंगफली का तेल हो, किसी प्रकार की अपनी तेल हो, वो वसा का स्रोत है। इसमें घी भी आ जाता है, मांस मछली भी आ जाएगा। तो मांस मछली घी वगैरह सब भी आपका जंतु स्रोत में आ जाएगा। और ये सरसों तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब जो तेल है ये सब हमारा जंतु पादप स्रोत में आ जाएगा। तो हमारा वसा का स्रोत हुआ। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, तेल में सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, किसी भी प्रकार का तेल है वो वसा का स्रोत है। और मांस मछली घी इत्यादि भी वसा का स्रोत है, लेकिन ये जंतु स्रोत से हमें प्राप्त होते हैं। अब आते हैं हम इससे लाभ। तो हमारे शरीर को वसा जैसे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करती थी, ठीक उसी प्रकार से वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अब आते हैं हम लोग विटामिन। महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से पपीता इसका स्रोत है, गाजर है, मिर्च है, नींबू, आंवला, टमाटर, मिर्च यानी हरी मिर्च, ये सारे के सारे विटामिन के स्रोत हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, हम लोग अगला वीडियो में इसको बनाएंगे कि विटामिन ए का स्रोत अलग है, विटामिन बी का स्रोत अलग होता है, विटामिन सी का अलग होता है, विटामिन डी का भी स्रोत होता है। तो इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग राउंड फिगर में देख लिए ओवरऑल की विटामिन का जो स्रोत है, एक प्रकार के पपीता, गाजर, हरी मिर्च, नींबू, आंवला, ये सब जो है, टमाटर इत्यादि, ये विटामिन का कुछ स्रोत है। ये हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारा शरीर को रोगों से लड़ने की मदद करता है। इससे हमारा शरीर में एक ताकत आता है और किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने को मदद करता है। वो है विटामिन सी, यानी विटामिन, कोई भी विटामिन हो वो क्या करती है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब आते हैं हम लोग खनिज लवण की ओर। इसमें हरे पत्तेदार सब्जियां इसके स्रोत हैं, चाहे वो हरे पत्तेदार में किसी भी तरह का सब्जी हो। इसमें जंतु स्रोत में देखेंगे तो मांस, मछली, अंडा, कुल मिला के ये खनिज लवण को हम लोग देखते हैं तो ये सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एक प्रकार के खनिज लवण प्रदान करती है। इसका लाभ देखते हैं तो हमारे शरीर में वृद्धि प्रदान करती है, तंत्रिका तंत्र को संतुलन बनाए रखती है। महत्वपूर्ण कार्य इसका तंत्रिका तंत्र को बिल्कुल बैलेंस बनाए रखता है।
तो एक इम्पोर्टेंट खनिज लवण का है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हमारे भोजन का जो पोषक तत्व है वो कौन कौन सा है, उसका स्रोत, उसका लाभ। एक बार थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में इसका रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग सीखे। तो हमारे भोजन का पोषक तत्व आप लोग को याद कर लेना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। इसका स्रोत हम लोग देखें, एक एक करके देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का चावल, आलू, गेहूं, मक्का इत्यादि। प्रोटीन का दाल, दूध, अंडा, मांस, मछली इत्यादि। वसा का सरसों तेल, घी, मछली, मांस इत्यादि। तेल में कोई प्रकार का भी तेल। विटामिन में पपीता, गाजर, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर इत्यादि। ये सब हम लोग स्रोत देखें। और खनिज लवण में हर एक पत्तेदार सब्जी यानी सभी पदार्थ, खाद्य पदार्थ ये खनिज लवण में आ जाते हैं। कि हम लोग इसका स्रोत देखें। लाभ में आप लोग समझ ही गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करती है, वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है, और खनिज लवण जो हमारे शरीर को तंत्र को बैलेंस बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। ये हमारा भोजन का पोषक तत्व हुआ। चलिए ठीक है।